बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खादिम हुसैन है। मैं फ़िलहाल एज ए डायरेक्टर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहा हूँ। आज मैं जो एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो गिलगित बल्तिस्तान में एक मिसकंसेप्शन है या एक हमारे पास टैबू है जो हम यहाँ पे अक्सर बच्चों में इसको अप्लाई करते हैं, जिसको हम सुरमा कहते हैं और आम ज़बान में। हमारे ये एक ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में ये प्रैक्टिस है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम उसको उसकी सुरमा लगाए बगैर हमारा काम नहीं होता है। सुरमा एक्चुअली जो है ये लेड है, लेड एंटिमनी। और लेड जो है ये इंतहाई एक पॉइजनस हैवी मेटल है, केमिकल है, धात है जो बच्चों की सेहत को बुरी तरह मुतासिर करती है। और जो बच्चे हैं, जो नियोनेट्स हैं या छोटे बच्चे हैं जो अभी पैदा हो रहे होते हैं या जो थोड़ी सी उनकी उम्र होने तक हम उसको मुतवातिर सुरमा लगा रहे होते हैं। और हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन ये है कि बच्चे सुरमा लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी होती हैं। आंखें तो बड़ी नहीं होती हैं, बल्कि सुरमे से बच्चे का दिमाग कमज़ोर होता है, उसको सोचने समझने की सलाहियत कम करता है। आईक्यू लेवल जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं वो कम होता है। उससे बच्चे की जो स्कूल के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है वो कम होती है, बच्चे में सोचने समझने की सलाहियत कम होती है। और आँखों में सुरमा लगाने से डायरेक्टली जो आँखों के अंदर जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, आपने देखा होगा, वहाँ से ये जज़ब होता है और डायरेक्ट हराम मगज़ में और दिमाग के अंदर जाके ये एक्यूमुलेट होता है। और ये मेंटल रिटार्डेशन का भी बाइस बनता है। जिस तरह मरकरी, जिसको हम आम ज़बान में पारा कहते हैं, पारा एक इंतहाई नुकसानदेह पॉइजनस धात है। इसी तरह लेड भी एक इंतहाई पॉइजनस नुकसानदेह केमिकल है, धात है जो बच्चों की सेहत को भी मुतासिर करता है और ये डस्ट की शक्ल में भी बच्चों को मुतासिर करता है। और अगर आप उसको एज ए सुरमा आँखों में लगाते हैं तो उसको भी बच्चों की सेहत को मुतासिर करता है। इसकी बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हैं, बाकायदा हम ख़ुद इसको पढ़ते हैं, हमें बाकायदा इसकी केस स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं। इसमें जो रोमन एम्पायर का डाउनफॉल जो हुआ, लेड के बर्तनों में खाते पीते थे, उससे लेड का एक्सपोजर होता था और खाने पीने में शामिल होता था। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो है, लेड अक्सर जो हमारे यहाँ मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं वहाँ पे ये लगाया जाता है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं लगाते हैं। और इन बच्चों में जहाँ पे ये लेड का या सुरमे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में उनकी सोचने समझने की सलाहियत, पिकिंग पावर बहुत कम होती है। लिहाजा आप सबसे जो भी बच्चों में जो पैदाइश के बाद सुरमा लगाते हैं, अगर खुदा बच्चों की सेहत आपको अजीज़ है तो आप सुरमा लगाने से गुरेज करें। न सिर्फ ये दिमागी कमज़ोरी का बाइस बनता है, इसके अलावा और बहुत सारी किडनीज़ को ये अफेक्ट करता है और दूसरी बहुत सारी बीमारियों का ये बाइस बनता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप कोशिश करें कि बच्चे को सुरमा ना लगाएं। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, आँखों में जो हम लगा रहे होते हैं, आँखों से ये सीधे हराम मगज़ में चला जाता है और वहाँ से ये फिर ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए उसकी जो इंटेलिजेंस से लेके उसकी सोचने समझने की सलाहियत, डेवलपमेंट और पूरे ग्रोथ फैक्टर जो है उसको भी डिस्टर्ब करता है। हाँ, इसमें अमूमन एक लेड के जो पेंसिल्स हैं बच्चे अमूमन मुंह में लगा रहे होते हैं या खा रहे होते हैं। और जो बच्चे लेड पेंसिल को यूज़ करते हैं उनको भी कम से कम उनके, अगर वो हाथ में लेड पेंसिल को इस्तेमाल करने के बाद हाथ में अगर कोई लेड लगता है तो वो मुंह में अगर हाथ उनके मुंह में चला जाता है तो उससे गुरेज करें। और लेड के पेंसिल जो हैं मुंह में अमूमन बच्चे खेल रहे होते हैं या मुंह में अनइंटेंशनली उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी अगर गुरेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये मेंटल रिटार्डेशन के साथ बर्थ डिफेक्ट्स का भी जो पैदाइशी मुख्तलिफ किस्म की माजूरियाँ होती हैं